अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जो भी बंदा नया पासपोर्ट बनवाना चाहता है उसके ज़हन में यही आ रहा है आजकल कि मुझे ई पासपोर्ट बनवाना चाहिए या फिर एमआरपी यानी कि जैसे पहले बन रहे हैं एमआरपी पासपोर्ट वो बनाना चाहिए। और इसको डिसाइड करने के लिए वो ये देखना चाहते हैं सबसे पहले कि किसकी फ़ीस कितनी है, यानी कि पहले हम फीस देखेंगे किसकी कम है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम ई पासपोर्ट बनवाएं या हम एमआरपी पासपोर्ट बनवाएं। तो आप ई पासपोर्ट और एमआरपी की फ़ीस कैसे चेक करेंगे, उसके बाद मैं आपको अपना भी फैसला यानी कि अपना सजेशन भी दूंगा कि आपको कौन सा पासपोर्ट और क्यों वो बनवाना चाहिए। उससे पहले हम ये चेक करते हैं कि ई पासपोर्ट जो है उसकी फ़ीस और एमआरपी की फ़ीस कितनी है और आप ये कैसे एक एप्लीकेशन से बहुत आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम ये देखें। अपने मोबाइल फ़ोन से एप्पल स्टोर या फिर प्ले स्टोर को आपने ओपन करना है और आपने यहाँ पे लिखना है पासपोर्ट फ़ीस आसान। ठीक है, पासपोर्ट फ़ी आसान आप लिखेंगे पासपोर्ट फ़ी आसान लिख के आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये देखें पासपोर्ट फ़ी आसान ये एप्लीकेशन आ जाएगी। सेम यही एप्लीकेशन होनी चाहिए, ऑफिशियल DGIP की एप्लीकेशन है। इसको आपने अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके आप इसको ओपन करेंगे, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह से मेन पेज आएगा। अब यहाँ पे देखें एक ऑप्शन है पासपोर्ट ई पेमेंट का, दूसरा चेक स्टेटस का, तीसरा कंप्लेन का, प्राइवेसी पॉलिसी अबाउट अस। तो एप्लीकेशन का स्टेटस यानी कि जो आपने फ़ीस पे की होगी उसका स्टेटस भी चेक करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो पेमेंट करने के लिए पासपोर्ट ई पेमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है और इसको गेटिंग स्टार्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। दो किस्म के पासपोर्ट इशू किए जाते हैं, एक MRP यानी कि मशीन रीडेबल पासपोर्ट। या मशीन रीडेबल पासपोर्ट वो होता है जैसे आपके पास पहले से पासपोर्ट मौजूद है, जो पहले पासपोर्ट डिपार्टमेंट इशू कार्ड आता है जिसके अंदर कोई चिप वगैरह नहीं होती। अगर तो आप वो पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो फिर पहला ऑप्शन। अगर आप ई पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, ई पासपोर्ट एक नया जदीद टेक्नोलॉजी के साथ नया पासपोर्ट स्टार्ट किया गया है पासपोर्ट डिपार्टमेंट की जानब से, जो कि चिप वाला पासपोर्ट होता है। जैसे कि हमारे शनाख्ती कार्ड में एक चिप होती है, इसी तरह ये जो ई पासपोर्ट है इसके अंदर भी एक चिप होती है। उस चिप के अंदर आपका सारा डाटा जो है वो सेव होता है। और इसका फ़ायदा ये होता है पासपोर्ट अगर आपके पास ई पासपोर्ट है तो एयरपोर्ट के ऊपर लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं होती। ई गेट्स के ज़रिए बहुत ही जल्दी से सारा प्रोसीजर हो जाता है। ठीक है, अच्छा फ़ीस में कितना फ़र्क है, सबसे पहले हम चेक करते हैं ई पासपोर्ट की फ़ीस। ई पासपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, नया फ़ीस यहाँ पे नया हो या रीन्यू हो सेम होती है, तो न्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। तो मैं नॉर्मल चेक करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपने सिलेक्शन करनी होती है जो भी फ़ीस आपने चेक करनी है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल करनी है, इसके 36 पेजेस भी होते हैं, 72 भी। नॉर्मल पासपोर्ट 36 पेजेस वाला 5 साल का, यहाँ पे देखें जी 9,000 फ़ीस। अगर यही जो है वो 5 साल वाला पासपोर्ट मैं अर्जेंट कैटेगरी में करता हूँ तो 15,000 फ़ीस। अगर मैं नॉर्मल पासपोर्ट 5 साल वाला 72 पेजेस वाला करता हूँ तो 16,500 फ़ीस बनती है। ठीक है, अगर मैं जो है वो 10 साल वाला करता हूँ, 10 साल वाला नॉर्मल 36 पेजेस वाला 13,500 फ़ीस। अगर मैं 10 साल वाला अर्जेंट कैटेगरी में करता हूँ 36 पेजेस वाला तो 22,500 फ़ीस। अगर मैं 10 साल वाला अर्जेंट कैटेगरी में 72 पेजेस वाला अप्लाई करूँ तो 40,500 फ़ीस बनती है। ठीक है, ये ई पासपोर्ट की फ़ीस थी। अब उसके बाद अगर हम जो है वो सिंपल MRP करते हैं तो MRP पे आ जाते हैं न्यू पासपोर्ट पे। यहाँ पे देखते हैं नॉर्मल कैटेगरी में 36 पेजेस वाला 5 साल का 4,500 फ़ीस। अगर नॉर्मल कैटेगरी में 10 साल वाला बनाते हैं तो 6,700 फ़ीस। उसके बाद अगर अर्जेंट कैटेगरी में हम बनाते हैं 36 पेजेस वाला 10 साल वाला तो 11,200 फ़ीस। अगर हम बनाते हैं 72 पेजेस वाला अर्जेंट कैटेगरी में 10 साल का तो 20,000 फ़ीस बनती है। अब अगर आपको बहुत जल्दी चाहिए तो इसमें एक फास्ट ट्रैक कैटेगरी भी है। फास्ट ट्रैक कैटेगरी में अगर हम नॉर्मल फास्ट ट्रैक कैटेगरी में अगर हम 36 पेजेस वाला 5 साल वाला बनाते हैं तो 12,500 फ़ीस बनती है। तो इस हिसाब से आप सिलेक्शन कर लें जो भी आपने पासपोर्ट बनवाना है, जिस भी कैटेगरी में आपने बनवाना है, अब यहाँ से उसकी सिलेक्शन करेंगे। तो फीस तो आपने देख ली है, जाहिर सी बात है ई पासपोर्ट यानी कि जो एक चिप वाला पासपोर्ट स्टार्ट किया गया है नई टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें एयरपोर्ट पे प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है और बहुत से इसकी फैसिलिटीज़ हैं, इसकी फ़ीस ज़्यादा है। और MRP पासपोर्ट यानी कि मशीन रीडेबल पासपोर्ट जो कि पहले भी जैसे हमारे पास हैं उसकी फ़ीस कम है। तो अब अगर तो आपका बजट है तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आपको लाजमी तौर पे ई पासपोर्ट यानी कि चिप वाला पासपोर्ट ही बनवाना चाहिए, क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है। सारी दुनिया नई चीज़ों नई टेक्नोलॉजी की जानब जा रही है, तो हमें थोड़ी सी फ़ीस को लेके इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें भी अगर हम बनवा सकते हैं, अगर फ़ीस का इतना बजट है तो आपको ई पासपोर्ट की जानब ही जाना चाहिए।